नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am @333। दोस्तों, आज मैं एक हाईली मोटिवेशनल वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये वीडियो सबके लिए है, स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमैन हो या कोई और भी काम करते हो, उन सब के लिए यह वीडियो होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़े व्यापारी की कहानी सुनाना चाहता हूं। तो कहानी इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, बहुत पैसा वाला होता है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, अब व्यापारी के घर बहुत मन्नतें मांगने के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वह पूरा व्यापारी परिवार उस बच्चे की देख रेख में लगे रहते हैं, दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते हैं, उसके चेहरे को निहारते रहते हैं। पूरा समय पूरा परिवार उसी में लगे रहते हैं। दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा, उसकी आय कम होने लगी। जब उसे इस बात की जानकारी 1-2 साल के बाद लगी कि उसकी आय बहुत कम हो चुकी है, तब वह व्यापार पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन उसके घर के अन्य सदस्य अभी भी उसी बच्चे की देखरेख में दिन रात लगे रहते थे। बच्चा बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते वह 10-11 साल का हो गया। अभी तक उस बच्चे के शिक्षा दीक्षा के लिए व्यापारी कुछ भी कदम नहीं उठाया था। एक बार किसी सेमिनार में व्यापारी गया हुआ था। वहां उसको शिक्षा के महत्व पर सुनने को मिला था। तब वह दौड़ा दौड़ा जब अपने घर आया तो अपने बच्चे को भी शिक्षित करने के लिए पहुंच जाता है बगल के एक बहुत बड़े स्कूल में। जब स्कूल में दाखिले के लिए पहुंचता है तो स्कूल के नियमानुसार उसका दाखिला नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका उम्र काफी अधिक हो चुका था। वह स्कूल उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर दूसरे स्कूल, तीसरे स्कूल, हर स्कूल में एक ही बात उसको सुनने को मिलती कि इसका उम्र बहुत हो गया है, इसे अब शुरुआत नहीं किया जा सकता है। इस तरह वह मारे मारे फिरता रहा, चारों तरफ गया। फिर अपने शहर से निकल करके दूसरे शहर में भी गया, लेकिन हर जगह उसको निराशा हाथ लगी। अंत में उसे यह पता चला कि एक जगह एक गुरु रहते हैं जंगलों में, एकांत जगह पर वो बच्चों को शिक्षा देते हैं। वह उस गुरु आश्रम में पहुंचता है और गुरु आश्रम में पहुंचकर उनसे इस बच्चे को पढ़ाने के लिए निवेदन करता है। गुरुकुल चलाने वाले जो मुख्य गुरु थे, वो इस बच्चे का नामांकन लेने से इनकार कर जाते हैं। वे कहते हैं कि इस बच्चे को अब शुरू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है। तो वह व्यापारी जो है कहने लगता है कि नहीं नहीं, आप जब इसे पढ़ा नहीं सकते तो आप यह काम छोड़ दो, क्यों आप यह काम कर रहे हो। वह व्यापारी स्कूलों में तो ऐसा बोलने का हिम्मत नहीं जुटा सका, लेकिन जब यहाँ देखा कि ये गुरु अकेले हैं, जंगल में हैं, तो वहां वह अपना रोग दिखाने का कोशिश किया कि ठीक है, मैं इसको शिक्षित करूंगा, लेकिन आपको इसे छोड़ना पड़ेगा पूरी जिंदगी। ये तो मेरी इकलौती संतान है और इसे मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ और पूरी जिंदगी कैसे छोड़ सकता हूँ। इसे तो मैं एक दिन भी नहीं छोड़ सकता हूँ।
प्रतिदिन ले पहुंचाऊंगा और ले जाऊंगा। तब गुरुजी कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है, तब इसे तुम दूसरे जगह ले जाओ। तो वो जो है बहुत ज्यादा उस गुरुजी पर दबाव डालना शुरू करता है और उन्हीं को दोष देना शुरू करता है कि आपको पढ़ाने नहीं आता है, तो आप ये काम छोड़ दें। तब गुरुजी कहते हैं कि ये जो हुआ है यह किसकी गलती है ना? ये मेरी गलती है या तुम्हारी गलती है? तुम्हें पता होना चाहिए कि बच्चे को कब नामांकन कराया जाता है, किस उम्र में इसकी दाखिला कराई जाती है, और इसी कारण तुम दर दर भटक रहे हो। यह तुम्हारी गलती है, तुम्हारे परिवार की गलती है, जिस कारण ये बच्चा आज इस हाल में है। लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ाने से हटूंगा नहीं, मैं इसको शिक्षित करूंगा, लेकिन इसको अभी से लेकर के कम से कम 20 वर्षों तक इसी कुटिया में छोड़ना हो। जब बच्चे से यह पूछा गया कि तुम यहाँ रह करके तालीम लोगे या घर से आ जा करके, तो वह तुरंत बोला कि नहीं नहीं, मैं तो तालीम लेना ही नहीं चाहता, मैं तो घर पर ही रहना चाहता हूँ। फिर भी यदि ऐसी बात है तो मैं प्रतिदिन आ करके अब पढ़ के घर जाऊं। यह गलती तुम्हारी है कि तुम इसको समय पर दाखिला नहीं कराए, जिस कारण आज इसकी आदत इस तरह बिगड़ चुकी है कि अब इसको आराम का आदत लग गया है। ये आराम को ही अब अपना जीवन समझता है, जबकि इसे अक्ल आने से पहले 3 साल 4 साल के अंदर में ही स्कूल में दाखिला कराना था, तब इसको पढ़ाई का महत्व समझ में आता। लेकिन अब तुम इसको इतना विलंब कर दिए हो कि अब इसका कहीं भी दाखिला होना मुश्किल है, और ये कहीं टिकेगा भी नहीं, ये पढ़ेगा भी नहीं, अब ये मूर्ख ही रहेगा। या कोशिश करो कि तुम अपने घर पर ही इसे अच्छे से अच्छे टीचर को रखकर पढ़वाया करो। तो वह जो व्यापारी था वह बेचारा देखा कि अब कोई विकल्प नहीं है, बच्चा वहां रहने को तैयार नहीं है और वो लोग बच्चे को अपने से अलग करने को तैयार नहीं है, तो अंत में उस बच्चे को लेकर के वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये क्या होता है? आराम के चलते उस बच्चे की का कहीं भी नामांकन नहीं हो सका, और वो गलती किसकी थी? उसके गार्जियन की, उसके माता पिता की गलती थी, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु होता है। स्कूल और कॉलेज के जो गुरु होते हैं वो बाद में, माता पिता उसे जैसा संस्कार जैसी शिक्षा देते हैं वही उसके जीवन भर की पूंजी रह जाती है। तो ये गलती उसके माता पिता की थी, तो इस कारण उस बच्चे का जीवन अंधकार में चला गया। तो दोस्तों, ये जो कहानी थी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि स्टडी एक समय से होता है, और स्टडी हो या कोई भी तरह का काम हो, हर काम के लिए एक समय होता है, एक अनुशासन होता है। उस तरह से यदि हम काम करते हैं तो हम सफल बनते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज फिर आगे क्या करना चाहिए, कैसे हम जीवन में सफल। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हैं या विद्यार्थी हैं, क्या करते हैं उससे कोई मायने नहीं रखता है। हर क्षेत्र के लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहली बात कि अकेला रहने की कोशिश करो, खुद को काम पर लगा कर रखो। हमेशा अकेला रहने वाला जो इंसान होता है वही इंसान सफल होता है। खुद को काम पर लगा करके जो ज्यादा से ज्यादा रहता है वही संपन्न बनता है, वही खुशहाल बनता है। दोस्तों, खुद को आराम की नहीं
मेहनत की आदत डलवाना है। स्वयं को खर्च करो, बचा कर नहीं रखो। यदि आप स्वयं को खर्च करते हैं तो बाद में आपको ही दुनिया गूगल पर सर्च करती है। तो जीवन का शुरुआत अगर करना है तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना एक लक्ष्य बना लें। चाहे आप जो भी काम करते हैं उसका एक लक्ष्य, यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार का एक लक्ष्य बनावें। इतने वर्षों में यहाँ तक पहुंचना है, इतने वर्षों में अपने व्यापार को यहाँ तक ले जाना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप अपना एम बना लीजिए कि आपका एम क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं। उस एम को पूरा करने के लिए आपके पास समय कितना है, सबसे पहले आप इसको तय कीजिए कि आपके पास अब कितना समय बचा। मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब आप एम बनाते हैं कि आपको आईएएस बनना है। दोस्तों आप जो भी लक्ष्य बनाए हैं, जैसे आप यूपीएससी क्रैक करने का लक्ष्य बनाए हैं, तो अब आपके पास समय कितना है उसको देख लें, काम कितना आपको करना है उसको देख लें, और उस काम को अब साल में, फिर महीने में, फिर दिन में बांट लें। उस पूरे काम को इस तरह प्रतिदिन पर ले आप एक दिन का टारगेट निकालें कि एक दिन में आपको कितना काम करना है, और उस दिन का जो टारगेट है उस टारगेट को आप जब तक पूरी तरह से अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक स्वयं को आराम नहीं देना है। इस तरह आप प्रतिदिन का टारगेट बनाते जाइए और प्रतिदिन पढ़ते जाइए। जब आप प्रतिदिन का टारगेट बनाएंगे और प्रतिदिन उसको अचीव करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे अपने गोल के पास पहुंच जाएंगे। और फिर से रिवीजन के लिए भी आपको कुछ समय बचा करके रखना होगा, जिसमें कि आप जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों इसका मैं एक तरह से सिलसिलेवार ढंग से एक तरीका बताता हूँ। पहला काम करना है गोल बनाना। जब आप गोल बना लिए तो अब देखना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास समय कितना, प्रतिदिन का आपको काम निकाल लेना है कि इतना वर्क पर डे हमको करना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप कोई कंपटीशन को निकालना चाहिए। कंपटीशन को निकालने के लिए आपके पास कितना वक्त बच गया ये देखिए, और कितना पढ़ना है उसको देख लीजिए। जितना आपको पढ़ना है उसको आप पहले तो महीना में लाइए, फिर उसको दिन पर ले आइए, और प्रतिदिन का जो आपका टारगेट होता है उस टारगेट को पर डे अचीव करते जाइए। जब तक वो टारगेट आपका अचीव नहीं हो जाता है तब तक आपको उस दिन सोने नहीं जाना है। इसका बड़ी कठोरता से, पूरे अनुशासन से पालन करना होगा आपको। दूसरा काम, आपको पर डे का एक शेड्यूल बनाना होगा कि कितने देर तक पढ़ना है। उसका पर डे का शेड्यूल बनाइए और आपको उस शेड्यूल पर टेबल पर बैठ जाना है पढ़ने के लिए। या अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको उस शेड्यूल पर अपने काम पर पहुंच जाना है। शेड्यूल का जितनी कठोरता से, जितने अनुशासन से आप पालन करते जाएंगे आप उतनी जल्दी लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। अब हुआ कि पर डे का आप लक्ष्य पूरा करते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना होगा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें 6 दिन आपको नया सीखना है, सीखते जाना है, और जो 7वां दिन होता है उस दिन आपको जो एक सप्ताह में आप सीखे हो उसको रिवाइज कर लेना है। उस दिन नया नहीं कुछ सीखना है। जितना आप 6 दिन सीखे हैं उस सभी को उस दिन बैठ करके केवल रिवाइज करना है। फिर नेक्स्ट डे से आप फिर नया सीखना शुरू करें, फिर उसी तरह से अगले सप्ताह में भी
जो 7वां दिन होता है उस दिन आपको रिवाइज करना है। इस तरह से आप प्रतिदिन का काम कर लें, प्रतिदिन ऐसा करते जाएं, आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और जो भी काम करना होता है उस काम को अभी कर लें, कल पर नहीं छोड़ें। कल पर जब आदमी काम करना छोड़ देता है तो वो कल उसके लिए कभी नहीं आता है। आपने बचपन में एक दोहा को सुना होगा, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बहुरी करेगा कब। तो काम जो कल का है कल पर नहीं आज कर लें, और आज का जो काम है अभी कर लें। पहले काम को खत्म करें उसके बाद ही आगे का। इस तरह से जब आप कठोरता से आप अपने को ढालेंगे तो आपका जो मन है वह आपके साथ चलना शुरू करेगा। आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, उस गोल को अचीव करने में आपकी मदद करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, खुद को आराम की नहीं मेहनत की आदत डलवाएं। दोस्तों, वह काम करें जिसको करने में काफी परिश्रम लगता हो, और जो काम नैतिक हो, जो कानूनी हो। अनैतिक कार्य करके कोई व्यक्ति सफलता तुरंत तो पा लेता है, पैसे जल्दी तो कमा लेता है, लेकिन वह उस पैसे से न तो स्वयं चैन से रहता है, न ही उसका परिवार चैन से रहता है। इसलिए कभी भी अनैतिक ढंग से पैसे को कमाने की मत सोचो। दोस्तों, कहते हैं कि जब रास्ते खूबसूरत हो तो मंजिल की पहचान कर लेनी चाहिए, किंतु जब मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो आपको मंजिल खूबसूरत तलाशनी है, रास्ते की परवाह नहीं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतिदिन रात को जब सोने जाएं तो उससे पहले विचार करें कि आज आप कितना सीखे हैं। जितना सीखे हैं वो कल से ज्यादा है कि नहीं, 1% भी 2% भी ज्यादा सीखे हैं कि नहीं, ये डिसाइड कीजिए। प्रतिदिन नेक्स्ट पिछले दिन से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा करके सीखना शुरू कीजिए। ये ऐसा करने से क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और ये दुनिया जो है बड़ी तेजी से चल रही है, उसमें यदि आप पिछड़ जाएंगे तो दुनिया आपको कुचल करके आपके पीठ पर से आगे बढ़ जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार करते हैं तो प्रतिदिन रात में यह सोचिए कि आज आप पिछले दिन से 2 पैसा ज्यादा कमाए कि नहीं। हर दिन कुछ बढ़ा करके, इसी को कहते हैं एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस। आपको हमेशा एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस रखना है, पर डे बढ़ा करके काम करना है, पर डे बढ़ा करके अचीवमेंट करना है, तब आप दुनिया से आगे निकल पाएंगे। दोस्तों, मन जो होता है, मन उसकी चंचलता को यदि आप रोकना चाहते हैं तो मन को हमेशा काम पर लगा करके रखिए। मन को कभी भी आराम नहीं करने दीजिए, तब मन आपका चंचल नहीं रहेगा, मन अस्थिर रहेगा। जिस तरह से एक जो सफल व्यापारी होता है, सफल बिजनेसमैन होता है, वह क्या करता है, अपने पूंजी को कभी भी बैठा करके नहीं रखता है, वह पूंजी को हमेशा दौड़ाता रहता है, हमेशा काम पर लगा कर रखता है, उसे रनिंग पोजीशन में रखता है, पूंजी को बैठा करके नहीं रखता है। उसी तरह यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप भी अपने मन पर हमेशा नियंत्रण रखें, उसको चंचल नहीं होने दें, उसको इतना काम दे दें, इतने काम का बोझ दे दें, और उसे यह भी बता दें कि आज ये काम करना है, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा
और उसी काम पर लगा रहेगा। मन से हमेशा काम लेने की सीखें। दोस्तों, प्रतिदिन खुद पर काम करें। खुद पर काम करने का मतलब है कि व्यायाम करें। प्रतिदिन आप कुछ नया सीखें। अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाएं, अपने काम से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ नया ज्ञान लें। पर डे कुछ सीखने का काम करें और साथ ही साथ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी कुछ समय दें। तो इस तरह यदि आप करते हैं तो जीवन में आप कभी भी असफल हो ही नहीं सकते हैं, और तब सफलता जो है वह छक मारकर आपके कदमों में गिरेगी। तो दोस्तों, सफलता न रूप देखती न रंग, उसकी सबसे खास बात यह है कि वह मेहनती पर फिदा हो जाती है और आलसी से जुदा हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको कामयाबी चाहिए, हमेशा दुनिया की गति से अपने को तेज रखें। हमेशा तेज रखें, कभी किसी से पिछड़े नहीं। यदि आप पिछड़ गए तो दुनिया आपको रौंद करके आगे निकल जाएगी। यदि आप कामयाबी चाहते हैं तो दूसरों से ज्यादा वर्क करें। यदि आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरे जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं या आप जिसको चेस कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा काम करना होगा। मान लीजिए कि आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक धावक हैं, तो 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, ये दौड़ होता है धावक का। तो अगला को देखें कि वह कितना काम कर रहा है, उससे आप ज्यादा काम करें। अगर वह प्रतिदिन 4 घंटे तक दौड़ लगाता है तो आप 5 घंटे तक दौड़ लगावें, यानी अगले से बढ़ करके आपको काम करना है। तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे, आपकी जीत पक्की हो जाएगी। आप पर डे का गोल पर डे अचीव करते हैं तो आप अपने गोल को भी अचीव करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, एक बात और मैं जो बताना चाहता हूं कि जब आप किसी गोल का पीछा करते हैं उसमें एक और बहुत जरूरी चीज होती है, संगत। संगत हमेशा कैसे की रखनी चाहिए? फुर्तीले आदमी की, एक्टिव आदमी की। जो आप जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस अपने क्षेत्र के महारत हासिल जो किए हुए हैं उनसे संगति रखनी चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए। क्योंकि संगत से गुण जात है, असंगत से गुण आत। आप जैसी की संगति करेंगे उसका गुण आप ले लेंगे। यदि आप सफल लोगों की संगति करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आप अमीरों की संगति करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। आप बहुत तेज विद्यार्थी का संगति करेंगे तो बहुत तेज विद्यार्थी बन जाएंगे। आप यदि किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले अच्छे विद्यार्थी की संगति करेंगे तो आप भी यूपीएससी क्रैक कर ही लेंगे। यदि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन की संगति करते हैं तो आप भी एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं। आप भी एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन यदि आप दुष्टों की संगति करेंगे आप दुष्ट बन जाएंगे। आप आलसी की संगति करेंगे आप आलसी बन जाएंगे। आप अहंकारी के संगति करेंगे आप अहंकारी बन जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि संगत से गुण जात है। ये जो आपका जो अच्छा गुण है वह भी बुरी संगति में आपके अच्छे जो गुण है वो समाप्त हो जाएंगे। और संगत से गुण आत माने अगर आप अच्छों की संगति करते हैं तो उसका गुण आप में आता है। कि यदि आप अपने गोल को बना लेते हैं, उसको दिन में बांट लेते हैं लक्ष्य को,
और प्रतिदिन का काम यदि आप करते जाते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपके को सफल होने से रोक नहीं सकता है, और सफलता भी झक मारकर आपके कदमों में आकर गिरेगी। तो आपका जीवन है, आप इसे कैसा बनाना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। आप इसे जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बन करके रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और मैं बताता चलता हूं कि दोस्तों हर व्यक्ति पुस्तकें पढ़ नहीं सकता है। ये जो पुस्तक पढ़ने की आदत है वो भारत में बहुत कम है। भारत के लोग अगर विद्यार्थी हैं तो वो केवल अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ लिया, वो भी पूरी तरह से नहीं। यदि कोई वकील है तो वो अपना जो है जो केस से संबंधित उनका लॉ से संबंधित पुस्तक है उसको पढ़ लिया, बस हो गया। यदि कोई व्यापारी है तो अपने व्यापार से संबंधित वह कुछ पुस्तक पढ़ लिया, हो गया। लेकिन कोई भी आदमी अब जीवन स्तर को सुधारने, लाइफ स्टाइल को सुधारने और ज्ञान की जो बहुत सारी पुस्तकें होती हैं उसको नहीं पढ़ते। विकसित देशों में 30 से 40% लोग प्रतिदिन पुस्तक पढ़ते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ है कि चलिए भारत में जब नहीं पढ़ते हैं लोग पुस्तक, करीब 1% लोग हैं जो पुस्तक पढ़ते हैं, तो कैसे उनको ज्ञान मिलेगा। तो इसी को ज्ञान को, जो तरह तरह का ज्ञान है, हर तरह का या मोटिवेशन है, उसको प्रसारित करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। हर तरह का चीज, आपका लाइफ स्टाइल बदलना है, कैसे आपको अमीर बनना है, कैसे आपको सफल होना है, कैसे आप एक अच्छा विद्यार्थी बन सकते हैं, हर तरह की चीजें, हर तरह की बातें इस पर बताई जाती हैं। तो मेरा हॉबी था कि मैं प्रतिदिन पुस्तक पढूं और उस हॉबी को मैं आज तक बरकरार रखा हूं। हजारों पुस्तकें पढ़ चुका हूं। अब बहुत सारा जो भी हमारे पास जानकारी है, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचावें। और ये आप तक तभी पहुंचेगा जब आप इस चैनल को, जिसका नाम है नागा 3am @333, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रतिदिन वीडियो आपके पास पहुंचेगा। यह ऐसे आपको दोस्त लोगों के थ्रू मिलता होगा, कोई शेयर करते होंगे तब आपको मिलता होगा। यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिसका कोई फी नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। हो सकता है किसी दिन आपके जो मित्र भेज रहे हैं आपके पास वो भूल जाएं और उसी दिन कोई बहुमूल्य सा वीडियो आपका मिस कर जाए। तो आप इसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए अपने दोस्त को आज्ञा दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।